सुबह 5:30 बजे पाटन के लिए रवाना हो गए। करीब 9 किलोमीटर का रास्ता धूल भरा था, इसलिए सामने का शीशा चालक ने उठा रखा था। उन दिनों जंगल घना था। लगभग 3 मील दूरी तय करने के बाद पहाड़ी की एक हल्की चढ़ाई चढ़ते ही जीप जैसे बाएं हल्के ढलान पर घूमी कि अचानक हरिनानंद ने जीप रोक दी। उजाला हो चुका था, मौसम सुहावना था। बाएं लाल सूरज पहाड़ी की ओट में होने के कारण दिख नहीं रहा था। सामने ही मोरम से बनी सड़क की दाहिनी झाड़ियों से एक काला मोटा सांप आधी सड़क पर ठहरा हुआ था। उसका धर अभी भी झाड़ियों में था। चालक ने धीरे से कहा, सर, गाड़ी चढ़ा दीजिए। हरिंद्रानंद ने फुसफुसाकर कहा, अरे, सामने का शीशा खुला हुआ है, वह जम कर जाएगा तो क्या होगा? यह तो किंग कोबरा है, माथे पर पीला निशान नहीं दिख रहा है। ड्राइवर ने फिर कहा, सर, हैंडल निकाल कर मारे। तब इन्होंने कहा, पागल हो क्या यार? स्टार्ट। पेट्रोल जीप खड़ी थी। इलाका पूरी तरह सुनसान। इन्होंने थोड़े भय से गाड़ी में बैक गियर लगा दिया। सांप ने बाएं खड़ी जीप को देखने के लिए अपना सर उठाया। जीप की अगली सीट पर ये अकेले थे। सांप को छोड़कर सब कुछ भय मिश्रित। फन पर 2 पीले बड़े स्पष्ट खराओं जैसे निशान। सांप ने धीरे धीरे सड़क पार करना शुरू किया। लग रहा था उसे जीप की उपस्थिति का कोई भान ही नहीं। ना उसे जीप से भय था और ना ही उसमें बैठे इंसान से, जबकि इंसानों से एक अनकहा भय जानवरों में व्याप्त रहता है। यह प्रकृति प्रदत्त है। सड़क पार झाड़ी में घुसने से पूर्व सांप ने फिर मुड़कर फन फैलाया। जीप की ड्राइविंग सीट बाएं थी। हरिंद्रानंद अब सीधे सांप की पकड़ में थे, क्योंकि अभी तक पूंछ दाहिनी झाड़ी से बाहर नहीं निकली थी। जितना सांप बाहर आया था उसकी लंबाई 20 फीट से ज़्यादा थी। चाल मदमस्त और चमक ऐसी जो अलकतरे के काले रंग को भी फीकी करती हो। बदन पर और कोई निशान नहीं था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कुछ देर तक इनकी आंखों को देखती रही। इलाके के बीडीओ साहब जरवत प्रस्तर मूर्ति। स्वाभाविक था, जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तत्समय लघुतर होता दिख रहा था। एक दूसरे से मिलने का यह अनूठा संयोग किसने रचा था ज्ञात नहीं। हाँ, बस इतना कहा जा सकता है कि कुछ तो था उसकी आंखों में, वरना विश्व के अत्यंत जहरीले सांपों में से एक ने बस देखा और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने फन समेटा और धीरे धीरे झाड़ियों में घुसने लगा। अब दाहिनी झाड़ी से सांप की पूंछ निकली। सर, ये तो 25 फीट से भी ज़्यादा है। शरीर उठाकर ही हमें डस सकता था। पीछे बैठा चालक बुदबुदाया। किंग कोबरा की चाल में कोई अंतर नहीं आया। वह बाएं पहाड़ी की झाड़ियों में प्रवेश कर गया। हरिनानंद ने जीप की ब्रेक से पांव हटाया। गाड़ी आगे बढ़ गई। मानातू कि किसी आदमी ने अब तक वैसा भयंकर सांप नहीं देखा और ना ही इनकी ससुराल वालों ने। 200 वर्षों से अधिक की जमींदारी जो जंगलों में ही पली बढ़ी है, उसे भी यह सौभाग्य नहीं मिला। उस दिन 11 बजे यानी 3 सितंबर 1979 को हरिंद्रानंद ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पाटन का प्रभार लिया। 2 महीने के भीतर परिवार पाटन आ गया। पत्नी और बच्चों समेत यहाँ रहने लगे। हालांकि परिवार में कुल 5 सदस्य ही थे। 2 पुत्र और 1 पुत्री के साथ पारिवारिक संसार रचा बसा था। पर एक ऐसा भी सदस्य था जो दृश्य तो नहीं था लेकिन सर्वव्यापी था, यानी शिव। प्रस्तुत कहानी
पुस्तक अनमिल आखड़ से लिया गया है। इनकी लेखिका अनुनीता दीदी हैं। इस कहानी को पूरा जानने के लिए इस पुस्तक को ऑनलाइन अमेजन से ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लीजिएगा। इस पुस्तक में जगत गुरु भगवान शिव के इस कालखंड के प्रथम सेवशिष साहब श्री हैनानंद जी के विशिष्ट व्यक्तित्व एवं उनकी जीवन गाथा को यथासंभव समेटने का प्रयास किया गया है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। साहब श्री हैनानंद। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा।